नामुमकिन है। और अब भी हम इनसे कहते हैं कि आज हमको बता दें, सुमित साहब आप कह रहे हैं ना कि भाई 100 दिन में नहीं हो सकता। अच्छा तो आप बता दीजिए कितने दिन में कर सकते हैं आप कोई टारगेट है आपके पास? आपने जब 100 दिन की बात नहीं करी थी, आपने कहा था कि 100 दिन का हमने कभी नहीं कहा था। अब बताइए क्या? यहां तो आपने ये कहा था कि इतने 15 लाख रुपए हर इंडियन सिटीजन के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। लोगों ने मतलब बाकायदा अपने अकाउंट खोल लिए बच्चों तक के नाम से कि शायद पैसा आने वाला हो। तो आप इसका मतलब यह है दोनों सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हिंदुस्तानी अवाम को बेवकूफ क्यों बना रही हैं? चलिए संबित जी के पास चलते हैं। संबित जी, आपने सुना कमाल फारूकी ये कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने कहते जरूर दिया कि 100 दिन में ले आएंगे, और शायद आपने वो नहीं देखा है स्पीचेस में अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने, सारे लोगों ने ये कहा। इस पर पूरी चर्चा है, सिर्फ इस चैनल की बात नहीं है। संबित जी, आप हर चैनल पे होते हैं, आपको पता है कि 100 डेज की बात हुई थी। चलिए, अगर वो ना भी हुई थी तो अब ये बताइए, अब तो आप सरकार में हैं, सरकार किस तरह से काम करती है, क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, ट्रीटीज हो सकती हैं, क्या क्या एपरेटस आप यूज कर सकते हैं, सारी चीजों की जानकारी आपको है। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि काला धन पे कोई कंक्रीट चीज कब हो सकती है? 627 लोगों की लिस्ट आपने दे दी, लेकिन काला धन कब तक वापस आ सकता है, या उसमें कब तक कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, उसमें कब तक सारी चीजें हो सकती हैं? अब तो कुछ टाइम दे सकते हैं। देखिए, ये पूरा मसला ऐसा चल रहा है कि बड़ा आश्चर्य होता है कभी मुझे। आप देखिए 2009 से लेके किस प्रकार इस काले धन के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने ही उजागर किया। कांग्रेस सरकार तो इसे मान भी नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूं। आप देखिए, कांग्रेस और यूपीए की जो सरकार थी वो तो ये मान भी नहीं रही थी कि काला धन नामक कोई चीज होता है। ये तो हमने जिस प्रकार से इस पूरे विषय को उठाया, स्वाभाविक रूप से उसके बाद जाके मनमोहन सिंह जी ने कहा हाँ काला धन है और हम 100 दिन के अंदर लाएंगे, जो खैर उनके 100 दिन को छोड़ दीजिए, वो विषय नहीं है। उन्होंने एसआईटी का गठन करना महत्वपूर्ण नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी अवेयरनेस भी कर रही थी, सरकार में आने के बाद लाइन में काम भी कर रही है, और उसके बाद भी इतना सवाल किया जा रहा है। वो ठीक उसी प्रकार है कि एक अच्छा स्टूडेंट सुबह से शाम तक पढ़ रहा है, आप उसे चाबुक मार मार के बोल रहे हैं तुम 10th क्लास कब पास करोगे ये बताओ, तुम क्यों नहीं अभी 10th क्लास पास कर रहे हो? अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है सुबह से शाम तक, जरूर पास करेगा एग्जाम। जो हमने कहा है वो करेंगे भी। आप देखिए 3 महीने के अंदर क्या क्या हो गया, वो पाइपलाइन देखिए। एसआईटी तो गठित हुआ ही, उसके साथ साथ किस प्रकार स्विट्जरलैंड के साथ जो करार वर्षों में कभी भी नहीं हो पाया था वो भी हो गया है। अमेरिका के साथ करार होने वाला है। 627 मार्च के देश के लोग वहां बैठे हैं जी। लेकिन संबित जी ये बताइए कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, आपकी बात सारी बात मैंने सुन ली, आपको मैंने कहीं बीच में नहीं टोका, लेकिन आपकी पार्टी से जुड़े हुए एक कानूनविद, एक कानून के बड़े जानकार हैं राम जेठमलानी जी, वो भी आपसे खुश नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये लोग तो इस तरह की बात कर रहे हैं, इसमें नया क्या है, और वो कहीं आप क्रेडिट ले रहे हैं कि आपके करने से ये सारी चीजें हों। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ग्लोरी है। तो कहीं ना कहीं या तो आप अपनी बात को सही से कह नहीं पा रहे हैं, या काले धन के मामले में आप कहीं ना कहीं अपने को कॉर्नर पा रहे हैं कि कहा बहुत कुछ था, करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, मुझे लगता है, पहले तो राम जेठमलानी जी पे विषय पे आता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला। देखिए, राम जेठमलानी जी का तो ये 5वां या 6ठा चिट्ठी था। जो अभी तक के 5 चिट्ठी है उसको पढ़ लीजिए। इससे पहले जो चिट्ठी उन्होंने लिखा है उसमें लिखा है उन्होंने, फ्रेंड फादर एंड फिलोसोफर ऑफ ब्लैक मनी इज चिदम्बरम, अर्थात कांग्रेस के चिदम्बरम जो है वो फ्रेंड फादर भी है, उन्हीं के कारण ब्लैक मनी। देखिए बोलिए, समझ के बोलिए, फिर आप बोलिए क्या है। वही बात तो चुनाव के पहले भी वही बातें करते रहे। समझ जी आपने यहाँ पे रोक रहा हूँ, एक बीच देखिए एक बड़ी अजीब बात, समित साहब, मैं आप हमारे दोस्त हैं, एक बात मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, मैं बीच में कभी नहीं बोल रहा था। अरे डॉक्टर पास वापस बात कर लीजिए, आपके पास वापस आने समित भाई, मैं बीच में नहीं टोक रहा, कुछ बात आपकी खत्म हो गई तो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। संबित जी आप बात पूरी करें, मैं बात पूरी कर लेता हूं। मैं राम जेठमलानी जी के तमाम लेटर्स के बारे में आपको याद दिला रहा था कि उनके प्रीवियस लेटर में उन्होंने कहा है कि कोई अगर ब्लैक मनी का पिता है तो वो कांग्रेस है,
और मैं बता दूं पिता बदल नहीं सकता है, राम जेठमलानी भी चाहे तो पिता को बदल नहीं सकते हैं। और उन्होंने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि सोनिया गांधी जी जो प्लेन में बाहर की कंट्रीज में जाती है ट्रीटमेंट के लिए, वो ब्लैक मनी जमा करने जाती है। तो अगर तमाम लेटर्स पढ़े जाए राम जेठमलानी के, तो मुझे लगता है हम जवाब दे, उससे ज्यादा कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, कल एमबी शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैं मानता हूं, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मुझे तो सरकार ने पहले से ही वो लिस्ट दे दिया था, 27 जून को ही दे दिया था, जिस लिस्ट के बारे में आज लोग बात कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे सरकार के मंशा के ऊपर किसी प्रकार की शंका नहीं है। जब जस्टिस एमबी शाह खुद ही मंशा के ऊपर शंका नहीं रख रहे हैं, तो क्या हम और आप जस्टिस एमबी शाह से बड़े हैं? संबित जी ने एक बात कही कि जस्टिस शाह जो इंक्वायरी कमेटी जो एसआईटी बनी है उसको हेड कर रहे हैं, और वो सरकार की मंशा को लेकर के कोई संशय, कोई शक, कोई उनको स्केप्टिसिज्म नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? जी कमाल साहब कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाह रहा था समित भाई के मुझे एक तो इलेक्शन मोड से बाहर आ जाइए, और ये कांग्रेस और बीजेपी का गेम जो है ना, हम जैसे आम हिंदुस्तानी के लिए ये कोई ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि कल तक जो कांग्रेस कह रही थी, आज आपने वही उसी सुर में बात करनी शुरू कर दी है। ये सेंसेशन राजनीति के ऊपर हालांकि टॉपिक से लगे, लेकिन उसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का मामला है। कल मुझे इससे पहले पूरे इलेक्शन के अंदर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर इतना हंगामा था, सेंसेशन और कल अरुण जेटली साहब उसी मीटिंग के अंदर ये कह रहे हैं कि भाई आपको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। तो हमको तो लगता है कि आप दोनों के दरमियान में मुहरा कुश्ती है, और आप दोनों के दोनों जो है आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। फारूकी साहब ये चलिए एक बात करना चाहिए, इस पर रिटॉरिक्स पे नहीं, रिटॉरिक्स में तो बात है, आपने कहा नहीं कहा कल नहीं। लेकिन संबित जी ये तो जनता पूछ सकती है कि टेक्निकल की बात करिए। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जी। वो संबित जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। संबित जी मुझे ये बताइए कि माननीय मोदी साहब ने बार बार अपने भाषणों में कहा कि काला धन लाएंगे और 15 से 20 लाख रुपया हम हर हिंदुस्तानी को देंगे। ये कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा? इतनी सरल भाषा में बताइए आप, क्योंकि बाकी जगलरीज में मुझे बस फंसाइए। कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, क्यों देगा, क्यों नहीं देगा, ये नहीं। सिर्फ जिन शब्दों पे, जिन वादों पे आपने चुनाव में इतने बड़े बड़े वोट पाए, वो वादा कब पूरा हो, कैसे पूरा होगा? तो आम आदमी पार्टी चिंता नहीं करे तो कौन चिंता करेगा? वो जो चंदा आम आदमी पार्टी नहीं है, देश का नागरिक जानना चाहता है, देश का नागरिक जानना चाहता है, 17 करोड़ लोग जो वोट दिया है वो जानना चाहता है। संबित भाई ये जो बाजीगर की काम आप कर रहे हैं ना, वो नहीं, ये आम आदमी पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संबित भाई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े। सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त है, एसआईटी के जो चेयरमैन हैं वो खुद आश्वस्त हैं। हालांकि देश के जनता जानना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद साहब वो कहेगी कि एसआईटी भी एजेंट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कौन एजेंट है? एक सेकंड, कौन एजेंट है साहब? कौन एजेंट है? आप कहेंगे कि एसआईटी, ये कौन कह रहा है, ये कौन पूछ रहा है? कौन एजेंट है? सोमनाथ भारती। ये पूछ कौन रहा है मेरे से? सोमनाथ भारती पूछ रहा है आपसे। नहीं, आप ऐसे मत पूछिए, एंकर है पूछने के लिए। आप पूछने के लिए सवाल इन्होंने किया है, ठीक है। देखिए इन्होंने सवाल संबित जी ये किया है कि जो बात मैंने पहले आपसे बात कर ली थी इसकी, लेकिन चूंकि अभी आए हैं तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो पैसे की बात थी कि आम आदमी के खाते में इतना पैसा जमा होगा, वो कब तक होगा? आप कह रहे हैं कि जो जज हैं, जो एसआईटी हेड कर रहे हैं, वो आश्वस्त है, उनको कोई शंका नहीं है। लेकिन इनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आम आदमी ये जानना चाहता है कि कब पैसा आएगा, इसलिए कि बहुत लोगों ने खाते खुलवा दिए हैं इस उम्मीद में कि पैसा आ रहा है। ये पूछ रहे हैं सोमनाथ भारती साहब, बताइए। देखिए, हाँ, ये जैसे आपने पूछा वैसे वो पूछे तो जवाब भी मिलेगा। मेरा जिस प्रकार से वो पूछ रहे हैं, जवाब भी चाह रहे प्रकार से मध्यरात्रि में उन्होंने रेड किया था ना, उसी प्रकार से पूछ रहे हैं। संबित भाई, मध्यरात्रि वाला रेड तो आपके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है, ख्याल रखिएगा। अभी तो डीसीपी फंस रहे हैं, कल आपकी पार्टी फंसने वाली, उसमें ख्याल रखिएगा। वो सब आप काला धन किस कहां इन्वेस्ट करते हैं वो मुझे मालूम है। खिलाफ तो एफआईआर भी हुआ, आप उसको भी एजेंट कहेंगे तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। आप एसआईटी को एजेंट कहेंगे, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ मिली हुई है, आप कहेंगे दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ मिली हुई है, तो इसका उपयोग बात हम लोग ये कर रहे थे कि पैसा कब तक आएगा। चलिए, यहाँ पे कांग्रेस के नुमाइंदा मौजूद है प्रणव झा साहब, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। आपसे ये जानना चाहेंगे प्रणव जी, एक बात मैं सुनिए, पहले उनसे प्रश्न उनसे मैं प्रश्न कर लूंगा कि संबित जी ने एक बात जो कही है कि 2011 से
आप लोग एसआईटी पे बैठे रहे, आप एसआईटी नहीं बनाया आप लोगों ने, अब इन लोगों ने एक पहल तो की है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा उस वेट कीजिए। अभी से इतना जल्दी क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ हो जाए? आप भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं या नहीं, भाजपा के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। तो हकीकत बात कमाल फारूकी ने कही, मुझे कमाल फारूकी ने कही कि आप दोनों मिलकर कुश्ती कर रहे हैं, मुझे दोनों मिलकर के आप बना रहे हैं। मुझे हकीकत बता ले दीजिए। उसके पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता था और उन्होंने जवाब दिया, आपने उनसे प्रश्न पूछा और आपने मान भी लिया इस बात को। अगर इन्होंने एफिडेविट हलफनामा दिया था, सबसे पहले अगर इन्होंने एसआईटी को नाम दिया था अगर 26 जून को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सरकार से नाम क्यों मांगा? क्योंकि एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में तो खुद ले लेती उनसे। और अगर इन्होंने नाम दिया हुआ था एसआईटी को, बताया तो फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट को बताने में आपत्ति क्या थी? अगर आपत्ति नहीं थी तो फिर 27 अक्टूबर को उन्होंने हलफनामा क्यों लगाया? और हलफनामा में 2 जगह इन्होंने असमर्थता क्यों जाहिर की कि हम मांग रहे थे, हाँ, मॉडिफिकेशन क्यों मांग रहे थे? इस बात के बाद क्या इनसे कोई प्रश्न पूछने के लिए है तैयार, या इनका इस बात का कोई जवाब है? मैं बताता हूं, इसका जवाब नहीं है, आप कहने दे। जवाब मैं देता हूं, जवाब मैं दे देता हूं जी। इसके बाद मैं फिर अपनी बात कहना चाहता था। क्विकली समय हो रहा है जी। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। बताइए। पहला है कि 27 जून 2014 को 627 नाम दिए गए थे और ये एफिडेविट में मेंशन भी है। इसको कल एमबी शाह जी ने अपने इंटरव्यू में स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी क्यों मांगा, ये सुप्रीम कोर्ट जानती है, ये मैं नहीं जानता। वही बात ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ है, गुप्त है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि आप ये देखें कि अटॉर्नी सुप्रीम कोर्ट से पूछे, अटॉर्नी जनरल जवाब, अटॉर्नी जनरल दूसरा, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं आपके पूरा जवाब, वित्त मंत्री के आप देंगे भैया, अटॉर्नी जनरल के विपक्ष पूरा जवाब दे दूंगा। मैं उसी बात को क्वेश्चन को मैं महसूस कर रहा था, पूछिएगा। जी जी, मैं वही प्रश्न वही है। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हमने आज सुबह नाम दिया है लिफाफा बंद करके। अटॉर्नी जनरल ने ये नहीं कहा कि 26 जून को हमने दे दिया। तो ये सवाल अटॉर्नी जनरल में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। संबित जी से स्ट्रेट ये क्वेश्चन करेंगे कि अगर एमबी शाह को वो लिस्ट दे दी गई थी तो फिर ये एफिडेविट की बात कहां से आ गई और उसको इन लोगों ने एडमिट क्यों नहीं किया और फिर से दोबारा लिस्ट देने की क्या जरूरत थी? वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी।